बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्पॉर्टेंट वीडियो है हर उस बंदे के लिए जो यूएई आना चाहता है और इधर आकर अपना वीज़ा लगवाना चाहता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी क्या वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो जी हाँ भाई, इसका जवाब ये है कि वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। विज़िट वीज़ा की अगर बात की जाए तो 50-50 चांसेस हैं। वर्क वीज़ा और अनस्किल्ड वर्क वीज़ा के हवाला से भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। विज़िट वीज़ा की अगर बात की जाए, नॉर्मल विज़िट वीज़ा, तो उसके चांसेस 50-50 हैं। अब रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, डन बेस वीज़ा के हवाला से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस पर बात करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, अब एजेंट के थ्रू ये कहा जा रहा है कि आप फैमिली वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं तो उसके रिजेक्शन के चांसेस कम हैं। तो भाई ऐसा देखा गया है, हमारे ख़ुद एक्सपीरियंस के अंदर ये बात आई है कि फैमिली वीज़े भी रिजेक्ट हुए हैं। अब रिजेक्शन की बहुत बड़ी वजह क्या है? एमनेस्टी चल रही है। एमनेस्टी क्यों चल रही है? रीज़न उसकी ये है कि आम माफ़ी का ऐलान है। एमनेस्टी का मतलब है कि आम माफ़ी है, किसी पर भी फ़ाइन है, किसी पर भी जनाबे वाला कोई अनलीगल केस है, वो क्लियर करवा सकता है। मैं इस पर आपको बिफोर वीडियो दे चुका हूँ, वो जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह ये हुआ क्यों जी ऐसा करना क्यों पड़ा जी? तो कोरोना के बाद जो इधर आपने अनलीगल एक्टिविटीज़ की थी, जो भीख मांगी थी, जो जनाबे वाला ओवरस्टे हुए थे, और अभी भी जो लोग खल्ली बल्ली हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। और जब ज़ाहिर है एक ये बहुत बड़ा बर्डन है इमिग्रेशन पर, तो इस वजह से फिर जो नए केसेस आ रहे हैं ना, उनको होल्ड किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा ना बैकअप रखा जा रहा है कि भाई अभी फ़िलहाल इनको छोड़ते हैं। जो पहले का इन्होंने गंद डाला हुआ है ना, इसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको खुद हॉनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये बात आई है, कई ऐसे बंदे हट्टे कट्टे हैं जनाबे वाला, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, हर कंट्री से वो बिलोंग करते हैं और इधर भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है ना। अब मैं बिल्कुल इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, और यही वजह है कि सऊदीया के अंदर भी अब ऐसा सीन होने वाला है। आप उम्रा की शहादत से भी अनकरीब महरूम होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सऊदीया ने भी कई दफ़ा गल्फ़ न्यूज़ पर, खलीज टाइम पर ये शिकायत दर्ज किया है कि खलीज के जो ममालिक हैं, यानी कि जो एशियन कंट्री हैं, खलीज के ममालिक की बात कर रहा हूँ, एशियन कंट्री हैं, इनके लोग बहुत सारे इधर आकर भीख मांग रहे होते हैं। इसमें मेल भी हैं, फ़ीमेल भी हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल चल रही है। मेरा मानना ये है कि आप फ़िलहाल इस सूरत के अंदर, जो कि इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आप वीज़ा कोई भी अप्लाई ना करें, क्योंकि रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब जी सवाल ये है कि कब नॉर्मल होंगे? तो भाई जब तक ये एमनेस्टी चल रही है, ऐसा नहीं है कि एमनेस्टी के बाद फ़ौरन उसी तरह रूटीन हो जाएगी जिस तरह के पहले थी। कुछ रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, और कुछ नई चीज़ें जो है ना वो सामने आ सकती हैं। हाँ, हर हवाला से डिटेल होंगी, ऐसा नहीं है कि टोटली तौर पर स्किल्ड और अनस्किल्ड का मामला क्लियर हो जाएगा, ये सेम उसी तरह रहेगा। हाँ, अगर आप इस टाइम आउटसाइड हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। बहुत सारे बंदे मेरे साथ भी रब्ता करते हैं, कमेंट सेक्शन से भी, वो इनबॉक्स में भी रब्ता करते हैं कि भाई आउटसाइड से वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो भाई सिंपल, जब वीज़ा रिजेक्ट होता है, चाहे विजिट रिजेक्ट होता है, चाहे कंपनी का रिजेक्ट होता है, चाहे फ्रीलांस वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो सिंपल वजह ये बता रहे हैं कि रिजेक्शन। मैं मेन सिटी में भी गया हुआ था, बाहर दुबई, उधर उन्होंने कहा, उस बंदे से मैंने खुद फ़र्दन पूछा, उसने कहा जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो सिस्टम के अंदर सिर्फ रिजेक्शन लिखी हुई होती है, उसकी रीज़न नहीं लिखी होती कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो अभी देखी जाए बात के किन किन कंट्रियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, तो भाई इंडियंस के वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर। बांग्लादेशियों के भी रिजेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी रिजेक्ट हो रहे हैं, श्रीलंकन के भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये जितने भी एशियन कंट्री हैं, युगंडा तो एशिया के अंदर नहीं आता, इसी तरह एथोपिया, ये जितने भी मसलन कंट्री हैं ना जो थोड़े से लो तबके से बिलोंग करते हैं, इनके वीज़ा की सेम कंडीशन ऐसे ही चल रही है। तो बहुत सारे वीज़े लग भी जाते हैं, जिस तरह के मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, ख़ास तौर पर हम आपको पिछले काफ़ी अरसे से बता रहे हैं, मेरे खुद जानने वाले वो इन दिनों के अंदर भी आए हैं, विज़िट वीज़ा पर भी आए हैं। एक बंदे ने मुझे खुद कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताया 6 वीज़े उनके लगे हैं जी अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर, आउटसाइड से न्यू आए हैं बिल्कुल बंदे इधर। तो भाई उनके कैसे लग गए? तो ये सारी डिटेल चल रही है। कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, कोई भी वीज़ा बैन नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है जी, वीज़े कब ओपन होंगे? तो भाई जब तक ये भीख मांगना, ये जंतरबाजियाँ
और ये जो जनाबे वाला अनलीगल एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी, जब तक ये भीख मांगने वाले ख़त्म नहीं होंगे, ये अपना काम बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये नॉर्मल नहीं होंगे। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। मैंने आपको बिल्कुल रियलिटी और हकीकत बता दी है। तो ये सारी डिटेल चल रही है इस टाइम में, मैं आपको बिल्कुल कोलैबोरेट कर देता हूँ इस हवाला से। सारी डिटेल आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, कोई भी वीज़ा बैन नहीं है, हर किस्म के वीज़े ओपन है। हाँ, अगर आप इनसाइड द कंट्री हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई डिग्री है, डिग्री वो भी जो अटेस्टेड डिग्री है, तो आप अपना जो है ना वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर एवरी वन इफ़ यू हैव डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट, ठीक है ना। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। यूएई हर एक को मौका दे रहा है, हर एक को चांस दे रहा है। ये ऐसी मार्केट है कि आप यहाँ पर आकर अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर एक को ये एक दफ़ा मौका ज़रूर देता है आगे बढ़ने का, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर एक जनाबे वाला आपकी रिस्पेक्ट है, तो यकीनन आपके होम कंट्री की निस्बत आप अपने आप को ज़्यादा इधर जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं। हर एक को चांस देता है। दिस इज़ अ मार्केट ऑफ गुड मार्केट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।